ये कहानी तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं मेरी स्कूल से वॉलीबॉल टीम से खेला करता था। हम हर साल कैंप को जाया करते थे और वहाँ वॉलंटियर के तौर पे काम किया करते थे। कैंप एक वीरान जंगल के बीचों बीच था। वहाँ पहुँचते ही हम फौरन शाम के 8 बजे तक काम करना शुरू कर देते थे। ये करीब अक्टूबर था तो 8 बजे ही अंधेरा हो जाया करता था। मैं और मेरे दोस्त कैंप फायर के पास बैठकर किसी एक्साइटिंग काम के लिए सोच रहे थे ताकि हम बोर नहीं हो। हमने सुना था कि कैंप से थोड़ी दूर पहाड़ी के नीचे एक छोटी नदी थी। हमने सोचा कि हम इसे देखने जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह थी कि ये किसी की प्रॉपर्टी थी और कैंप ओनर ने हमें कहा था कि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करें क्योंकि वो थोड़ा अजीब था। हमें कैंप छोड़ के जाने का नहीं कहा गया था, पर 16 साल की उम्र में रूल्स तोड़ना पसंद जो होता है। कैंप से करीब 10 मिनट तक चलने के बाद हम फाइनली नदी तक पहुंच गए। ये उम्मीद से ज़्यादा बड़ी थी और इस पर एक वुडन ब्रिज भी था। ब्रिज करीब 20 फीट लंबा और इतना बड़ा था कि एक ट्रक इस पर से आसानी से गुजर सके। मैंने और मेरे दोस्तों ने ब्रिज के नीचे जाकर बैठना तय किया। जब हम किनारे से गुजर रहे थे तब हमें थोड़ी दूर से ब्रिज की ओर आती 2 हेडलाइट्स नजर आई। इसलिए हम डर के मारे ब्रिज के नीचे की ओर दौड़कर छुप गए। गाड़ी ब्रिज से गुजर गई। मैं और मेरे दोस्त वहीं थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगे। इस समय करीब 8:30 बज रहे थे। अंधेरा काफी घना हो चुका था। तभी हमने थोड़ी दूर से धीमी गड़गड़ाहट सुनी। ये वही गाड़ी थी और इस बार ये धीरे चल रही थी। गाड़ी ब्रिज से गुजरने लगी पर दूसरी तरफ जाने की बजाय वो ठीक हमारे ऊपर रुक गई। हमें सिर्फ पानी के साथ इंजन की गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। कार का दरवाजा खुला और ब्रिज पर पैरों की आवाजें आने लगी। तभी हमें एक लाउड आवाज आई, मुझे पता है तुम वहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने अपने दोस्तों को देखा और वो डर के मारे कांप रहे थे। ये वही अजीब प्रॉपर्टी ओनर था और वो हमारे उसकी ज़मीन पर होने से काफ़ी नाराज़ लग रहा था। वो चिल्लाने लगा कि अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसके पास टॉर्च थी और वो यहाँ वहाँ हमें ढूंढ रहा था। हमें उसके यहाँ वहाँ चलते हुए हमें बाहर बुलाने की आवाज़ें आ रही थी। थैंक गॉड वो ब्रिज के नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया और ऐसा लग रहा था कि वो वापस गाड़ी की ओर चला गया। मैं भी बहुत डर गया था। हम वहाँ करीब 10 मिनट बैठे रहे। तभी मेरे एक दोस्त ट्रेवर ने हमें निकलने को कहा। मैंने उसे सिर का इशारा दिया और धीरे से हम ब्रिज के नीचे से निकल गए। हम छुपकर किनारे से निकल पड़े। मैं वो आज तक नहीं भूल सका। जब मैंने मुड़कर ब्रिज पर देखा, मुझे एक सफ़ेद गाड़ी दिखी और ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी एक डरावनी मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। उसने मुझे एक हैंड वेव भी दी। उसी पल मैं चिल्लाकर भागने लगा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे ही भाग रहे थे। मुझे हमारे पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने एक झलक पीछे देखा, वो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ था। मैं ढंग से तो नहीं देख सका पर उसके हाथ में किसी तरह का हथियार था। हम जंगल की ओर भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप गए। जंगल में घना अंधेरा था और हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब हम थोड़ी देर वहीं कांपते हुए बैठे रहे। वो आदमी कभी हमारे पास नहीं आया और ना ही हमें उसकी आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद हम उठे और कैंप की ओर पहुंच गए। हम अपने अपने टेंट्स में जाकर सोने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह हमने कैंप ओनर से उस आदमी के बारे में बात की। उसने कहा कि वो उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता था। उसे किसी तरह की दिमागी बीमारी थी और वो लोगों पर कई बार हमले कर चुका था। मैं बहुत खुश हूँ कि हम उस ब्रिज के नीचे से एस्केप कर सके। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर वो हमें पकड़ लेता तो वो हमारे साथ क्या करता।